दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि कई दशकों से कुछ लोग अपनी मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे और अचानक नीतियों में बदलाव हो जाता है जिससे घर का चूल्हा चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसके विरोध में लोग प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शनकारियों की मांगे मानने की बजाय उनके ऊपर धारा 307 के मुकदमे हो जाते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर तक के पर्चे दाखिल हो जाते हैं। जी नहीं, मैं किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं गाड़ी मालिकों की और गाड़ी चालकों की। और ये जो घटना हुई है यह ओडिशा के अंदर हुई है। कौन सी फैक्ट्री है, कौन से ऐसे नियम बदल गए, ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े प्रदर्शन हो गए और सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने धारा 307 तक लगा दी गाड़ी चालकों और गाड़ी मालिकों के ऊपर। देंगे आपको तमाम जानकारी आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। हेलो, मेरा नाम हेमंत है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ। मैं पिछले 2 साल से ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ा हुआ हूँ और ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने में बहुत हेल्प करता है। और इसी से प्रभावित होकर मैंने अपनी सभी गाड़ियों की जो इंश्योरेंस है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाई है, जो कि मुझे एक सिक्योर बिजनेस करने में बहुत हेल्प कर रहा है। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो घटना है वो है ओडिशा की और वहां पर एक जगह है अंगुल। वहां पर एक प्लांट है नेल्को का, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। और ये कंपनी आज की नहीं है, कई दशकों से ये कंपनी है। 1981 में ये कंपनी बनी थी। अंगुल के अंदर इनका प्लांट लगा था। उस समय जब इस कंपनी का प्लांट लगाने के लिए जमीन चाहिए थी तो लगभग 400 परिवार ऐसा था जिनकी जमीन ली गई और जिसके ऊपर नेल्को बनी थी। और जब उन लोगों की जमीन ले ली गई 400 फैमिलीज की, तो उनकी मांग थी कि हमें कम से कम ये जो प्लांट लगने वाला है, जो फैक्ट्री लगने वाली है, उसके अंदर हमारे परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाए। वो नौकरी तो नहीं दी पिछले 40 सालों से, लेकिन उस समय एक वादा कर लिया गया कि आप एक काम करो, आप लोग ट्रक खरीद लो और नेल्को एक बहुत बड़ी जो प्लांट है लगने वाला है नेल्को का, वहां से बहुत सारा माल निकलेगा। वो सारे माल की ढोआ ढुलाई का काम आपको मिलेगा और आने वाले समय में आपको मोटी कमाई होगी। आप बड़ी आसानी से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। सरकार के कंपनी के इसी वादे के चलते लोगों ने ट्रक खरीदे और आज तक वहां पर जो है एसोसिएशंस बनाकर अपने ट्रक वो चला रहे हैं। और नेल्को का जो भी माल था, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो वहां से निकलता था, उसकी ढुलाई का काम ट्रक वालों को मिलता था। और ये जो सिस्टम था कई सालों तक सही चला भी। और जब भी कोई डिस्प्यूट होता था तो नेल्को की मैनेजमेंट और जो एसोसिएशंस हैं, जो ट्रक एसोसिएशंस हैं, वहां पर वो मिल बैठकर कोई भी जो डिस्प्यूट होता था डे टू डे उसको सुलझा लेती थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों से लगातार जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर ये दबाव बनाया जाने लगा कि आप अपना भाड़ा कम करें, जबकि सबको पता है कि खर्चे दिन ब दिन गाड़ियों के बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, तो भाड़ा कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन अब जब कोरोना की मार पूरे देश पर पड़ी और ट्रक इंडस्ट्री पर खासकर पड़ी, उस समय नेल्को जैसी सरकारी कंपनी का फर्ज तो ये बनता था कि इन लोगों की सहायता करते, उनको ज़्यादा माल देते। लेकिन उल्टा हुआ ये कि भाड़ा कम करने का बहुत ज़्यादा दबाव बना दिया गया ट्रक ऑपरेटर्स के ऊपर, जिसको लेकर ट्रक एसोसिएशन जो थी वहाँ पर जो नेल्को का काम करती हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इससे कम भाड़ा जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इस पर नेल्को ने धमकी ये दी कि अगर आप लोग अपना भाड़ा कम नहीं करेंगे तो जो भी काम अभी तक बचा हुआ है ट्रक वालों के पास वो भी हम रेलवे को दे देंगे, नहीं तो आप अपना भाड़ा कम कर लो। हालांकि काफी समझाया एसोसिएशंस ने कि किसी भी तरीके से इससे कम जो है वो भाड़ा नहीं जो है वो ले सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो नेल्को की मैनेजमेंट थी, सरकारी कंपनी जो है नेल्को, वो नहीं माने। और यहाँ पर आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी मैं दे दूँ कि जो हमें जानकारी मिली, श्री रवि सतपथी हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के ईस्टर्न जोन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर जो भाड़े हैं वो 1999 में तय हुए थे, 1999 में भाड़े तय हुए थे। उसके बाद भाड़ा नहीं बढ़ा है वहाँ पर, जबकि उस समय जो डीजल का रेट था वो 10-12 रुपए के आसपास था और आज डीजल का रेट क्या है हम सब जानते हैं। उसके अलावा हर चीज़ के रेट बढ़े हैं और भाड़ा तब का फिक्स हुआ है। बावजूद इसके कंपनी कह रही है कि आप भाड़ा जो है वो कम करो। एक तरीके से वो ट्रकों को, अगर हम यूँ कहें कि किसी ना किसी बहाने वो ट्रक वालों को वहाँ से निकालना चाहते हैं। ट्रक्स का जो काम है वो रेलवे को देना चाहते हैं और भाड़ा कम करने का सिर्फ एक बहाना है। तो खैर, जब कंपनी ने इतना सख्त स्टैंड लिया तो उसके बाद ट्रक वाले भी सीधा सीधा ये समझ गए, गाड़ी के चाहे वो चालक हो या मालिक हो, कि हमारा जो इतना
पुश्तैनी काम ही कह लीजिए 30-40 साल से जो कर रहे हैं कि ये ख़त्म होने के कगार पर है, अब कंपनी हमें इसके बाद माल नहीं देगी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब आप समझ सकते हैं कि जब किसी की रोजी रोटी पर बनाए, जब किसी के सर्वाइवल पर बनाए, तो उस समय प्रोटेस्ट एक अलग तरीके का होता है। अगर नॉर्मल हम प्रोटेस्ट है, कोई सरकार से मांग है, वो प्रोटेस्ट एक अलग तरीके का होता है। किसान आंदोलन में भी यही चल रहा है। तो खैर, जब ये प्रोटेस्ट हुआ काफ़ी जोरदार यहाँ पर, तो उसके बाद भी एक सरकारी कंपनी है, आप देखें, प्राइवेट तो समझ में आता है कि उनको सिर्फ अपना मुनाफा दिखता है। यहाँ पर नेल्को एक सरकारी कंपनी है जिसमें 51% से ज़्यादा जो शेयर है वो सरकार का है, वो केंद्र सरकार का है। उसके बावजूद भी इतना अड़ियल रवैया इस कंपनी का रहा कि जो प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर लोग, उनमें से 100 से 150 लोग बताया जा रहा है, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है। 17 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और कोर्ट के सामने पेश भी कर दिया गया, और तमाम तरह की धाराएं इन लोगों के ऊपर लगा दी गई हैं, जैसे कि बहुत बड़े ये देशद्रोही हों। आपको मैं बताऊंगा एक लंबी सूची जो धाराएं लगाई गई हैं इन लोगों के ऊपर, गाड़ी मालिकों चालकों के ऊपर जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। धारा 147 दंगा फैलाना, 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट गलत तरीके से रोकना, 144 अनलॉफुल असेंबली गलत तरीके से जमा होना, 283 डेंजर एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक, आम जो जनजीवन है उसमें बाधा डालना, धारा 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपने किसी को धमकाया गलत तरीके से, धारा 387 एक्सटॉर्शन यानी कि वसूली करना, धारा 353 असॉल्ट एंड यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स के आपने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया, किसी पर हमला किया, और इसके बाद धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी को मारने की कोशिश की आपने। ये इनाम मिला है, ये मेडल मिले हैं उन गाड़ी मालिकों चालकों को जिन्होंने सिर्फ इस बात का विरोध किया कि हमें खाना खाने दो, हमारा चूल्हा जलने दो, हम जो इतने सालों से काम कर रहे हैं उसी भाड़े पर ही हमारी गाड़ी चलने दो, अगर बढ़ाना नहीं है भाड़ा तो कम से कम मत करो। सिर्फ इतना इन्होंने कहा और ये इनाम पाया है बदले में एक सरकारी कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करके, प्राइवेट कंपनी नहीं है। और बताया जा रहा है कि ऑलरेडी ज़्यादातर काम जो है वो रेलवे को दे दिया गया है। इस टाइम पर बहुत थोड़ा सा लोकल काम जो है सिर्फ वही जो गाड़ियों को वहाँ पर मिल रहा है, पूरे का पूरा काम रेलवे के कब्जे में आ चुका है। ट्रक जो डेली लगभग 200 गाड़ी वहाँ से निकलती थी, वो पूरा कारोबार उनसे छीन लिया गया है। पहले उनकी ज़मीनें छीनी 1981 में, और अब जो रहा सा उनके पास काम था वो भी छीन लिया गया है, और बदले में कोई और कॉम्पनसेशन नहीं दी गई है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि एक रेल रोड कोऑर्डिनेशन कमेटी थी कई सालों से, ये जानकारी हमें रवि सतपथी जी ने दी, AMTC के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बताया कि एक रेल रोड कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जिसका काम ही ये था कि जो सरकारी बड़ी जैसे ONGC है, नेल्को है, इस तरीके की जो बड़ी सरकारी संस्थान है, वहाँ पर इस तरीके से एक कमेटी थी कि कितना काम जो है रोड को मिलेगा यानी कि ट्रकों को मिलेगा और कितना काम रेलवे को मिलेगा। इसके अंदर एक आम सहमति बनती थी, जैसे कि मान लीजिए कि अगर 500 किलोमीटर तक माल जाना है तो वो ट्रकों से जाएगा, और उससे दूर अगर जाना है तो वो रेलवे से माल जाएगा। तो इस तरीके के फॉर्मूले बनते थे अलग अलग कंपनीज में, लेकिन एक डिस्कशन जरूर होती थी। उसके बाद इसी कमेटी ने रेलवे का शेयर बढ़ा दिया और 500 से कम करके 200 कर दिया ट्रकों का शेयर, कि 200 किलोमीटर तक अगर माल जाना है तो वो ट्रक उठाएंगे, ज़्यादा दूर जाना है तो रेलवे से माल जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो कमेटी थी रेल रोड कोऑर्डिनेशन कमेटी, 2009-2011 के बीच में जब ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी तो उस समय ये कमेटी को ही भंग कर दिया गया, ये कमेटी खत्म हो गई। और उसका ही असर हुआ बाद में कि जो थोड़ी बहुत ही समझौता होता था कि भी चलो बैठा के भी ट्रकों वालों को भी काम मिल जाए, रेलवे को भी काम मिल जाए, वो एक सिस्टम ही खत्म हो गया। उसके बाद सीधा मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन पर बात आ गई कि किसको काम देना है, और वो देख रहे हैं सिर्फ अपना कि कॉस्ट, हमें पैसा कहाँ बचता है। अगर उनको रेलवे सस्ती लग रही है तो रेलवे को दे रहे हैं, अगर ट्रक सस्ते लग रहे हैं तो ट्रक को दे रहे हैं। इससे उनको कोई मतलब नहीं है कि कितने लोगों का रोजगार चला जाएगा या उनसे हमने ज़मीनें ली थी अब फिर उसके बदले में काम दिया, तो उनको कोई फ़र्क नहीं है इस बात से। और उसी का नतीजा है ये कि आज जो नेल्को ये काम कर रही है उड़ीसा के अंदर, ये काम धीरे धीरे पूरे देश में हो भी रहा है और आगे भी होगा। तो बहुत बड़ी खबर हमारे हिसाब से ये है जो नेल्को के वहां पर हुआ है। दो बड़ी खबरें इसके अंदर से निकलती हैं। देखिए 2-3 बड़े पॉइंट्स हैं। पहला तो सीधा कंपटीशन हो गया है अब ट्रक और रेलवे के बीच में, पहले भी था लेकिन कम से कम सरकारी माल के लिए नहीं था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो सरकारी संस्थान है उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है।
कि आपने पहले क्या कंट्रीब्यूशन करा है या ट्रक वालों को काम मिलना चाहिए, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। सीधी सीधी कॉस्टिंग किया, जिसकी फिर ज़्यादा अप्रोच है, जिसका ज़्यादा जोर है, उसको काम मिलेगा। और तीसरा जो सबसे डेंजरस काम है वो ये है कि आप अपने हकों के लिए प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, शुक्र है इस केस में आपके ऊपर कोई राष्ट्र या देशद्रोह की धारा नहीं लगी है गाड़ी मालिकों के ऊपर, लेकिन कसर भी कोई छोड़ी नहीं है। तो इस तरीके की ऐसे धाराएं लगाना एक तरीके से डराने वाली बात है कि अभी कल को अगर आप लोग प्रोटेस्ट करोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। तो ये एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इस प्रोटेस्ट के अंदर। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा ये जो नैल्को का एपिसोड हुआ है उसके ऊपर आपकी क्या राय है। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट मॉल का भी एक फेसबुक पेज बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम चाहेंगे कि आप उसको भी जरूर लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट टीवी और ट्रांसपोर्ट मॉल का धन्यवाद कहता हूँ, और उन्होंने जो इंश्योरेंस की सेवाएं चालू की है उससे बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फर्जी इंश्योरेंस करते थे कुछ एजेंट, तो और कुछ जानकारी भी पूरी तरह से नहीं देते थे। तो अभी जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने इंश्योरेंस चालू किया है सेवाएं, वो बहुत ही अच्छी लगी है। मैंने आज तक बहुत सारे उनके पास से इंश्योरेंस निकाली है और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छी तरह से मिला है। और बाकी के जो इंश्योरेंस एजेंट के तरफ से जो इंश्योरेंस निकलते हैं उससे काफ़ी बेहतर उनके तरफ से सर्विस मिलती है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।